स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है और हम किसी भी एपी में कैसे किसी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको प्रीवियस क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और 5.2 एक्सरसाइज के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। मैंने आपको बताया था कोई भी जैसे एपी है वो किस फॉर्म में होगी। पहला टर्म रहेगा ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d प्लस फिर ए प्लस 3, सॉरी प्लस नहीं आएगा, फॉर्म आएगा। तो ये हमारी एपी होगी। अब इसमें एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, हमारी अर्थमेटिक सीरीज़ में डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म। ए है हमारा फर्स्ट टर्म। हम किसी nth टर्म को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस। nth टर्म जो आपको फाइंड करना है a है हमारा फर्स्ट टर्म। इसको आप a1 भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, मैंने पूछा आपसे 50th टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकल सकते हो। डी होता है कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। और ए होता है फर्स्ट टर्म। हमको A50 निकाला है तो हम यहाँ पे A50 लिखेंगे फर्स्ट टर्म। A प्लस n कितना है? 50 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A है 2 और ये हो जाएगा 49। और D कितना है? D भी कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 9 80, 1 कैरी और 2 4 जाए 8, तो कितना हो जाएगा? 98। तो ये 50 टर्म क्या हो जाएगा? 100। आप चाहो सीरीज़ में भी ऐसे चेक कर सकते हो, आपको 50th टर्म जो मिलेगा वो 100 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? 10th टर्म कैलकुलेट कर लिया। 5.1 हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन सॉल्व 5.1 के। अभी हम 5.2 देखें तो 5.2 के जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूला पे थोड़ा फोकस करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, AN द nth टर्म ऑफ द AP। जैसे आपको AN फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अगर मुझे AN फाइंड करना है तो 7 3, A कितना दिया हुआ है? सोल्यूशन 5, सोल्यूशन फर्स्ट का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2। A दिया हुआ है मुझे 7, D दिया हुआ है 3, N दिया हुआ 8, AN फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया कॉपी में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है हमारा। n कौन सा है? 8 है, तो A 8 यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1, D कितना है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस 7 3 या 21, डेट इज़ 28। तो जो हमारा जो 8th टर्म है वो क्या है? 28। ठीक है, तो ये आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स करना था। सीरीज आपसे उसने नहीं पूछी, आपसे बस उसने AN पूछा है, तो A8 कितना हो गया? 28। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इजी है। देखिए कुछ भी नहीं था इसमें। इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको A नहीं दिया हुआ है, A आपको फाइंड करना है। ठीक है, A क्वेश्चन मार्क है। B कितना दिया? D कितना दिया हुआ है? D दिया हुआ है -3। N कितना दिया हुआ है? 18। और AN कितना दिया हुआ है? -5। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है? -5 है, यहाँ पे -5 नोट डाउन कर लीजिए। A क्या है? A आपको अभी नहीं पता, आपको फाइंड करना है। N कितना है? 18 और 1, और D कितना है? -3। तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू A प्लस 17 इंटू -3। तो ये हो जाएगा A माइनस 51। 51 उधर जाएगा तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू A। तो ये कितना हो जाएगा? 46 इक्वल्स टू A। A की वैल्यू कितनी आ गई? 46। इसके बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP। 10 7 4 की सीरीज़ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। 30th टर्म आपको फाइंड करना है, यानी A30 फाइंड करना है आपको। और सीरीज़ क्या दी हुई है हमें? 10
7 4, इसमें a कितना है 10, डिफरेंस कितना है 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, और n कितना हमें फाइंड करना है 30। a 30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 30 माइनस 1, ए एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, और यहाँ पे कितना है 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, डिफरेंस कितने का है -3 का। 10 माइनस 9 में 27 2 के 3 2 8, ये 107, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 87 आएगा। ठीक है, 3 9 में 27 2 के 0 87, और ये कितना हो जाएगा -77 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपकी डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है एपी, तो इसमें आपको नेगेटिव मिलेगा कौन सा, 30 का। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया। सेकंड क्वेश्चन इसका होमवर्क है। ओके, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं थर्ड का। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग टर्म हमको फाइंड करना है 2,26। देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट और नहीं बताया, वो मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कौन से पेज में है। देखिए एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन वाला। अगर हमको एपी डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज़ 5 और 6 टर्म इज़ 9, तो देखिए थर्ड टर्म के लिए आप इक्वेशन बनाओगे जो आपको 5 गिवन है। तो थर्ड टर्म के लिए अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d हो जाएगा। तो देखो ये एक इक्वेशन बनी a प्लस 2d की। फिर हमारे पास क्या है, 7 टर्म है, तो a7 इक्वल्स 9 होगा, तो a प्लस 6d इक्वल्स 9 होगा। दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। थर्ड का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और 26। देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म मेंशन्ड है और हमारा एन टर्म थर्ड टर्म भी मेंशन्ड है। हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि हमारा थर्ड टर्म क्या है, तो आप थर्ड टर्म क्या बोलोगे, 26 बोलोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 26। ए आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है, और एन कौन सा है, 3 है। 3 माइनस 1, डिफरेंस आपको नहीं पता अभी, तो आप यहाँ पे डी लिखोगे। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d इक्वल्स टू हो जाएगा 24। ओके, 2d इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। तो d कितना आ जाएगा 12, d कितना आ जाएगा 12। ओके, और अगर d 12 आ जाएगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 12, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा सेकंड टर्म कौन सा हो जाएगा 14। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो गया हमारा 14 आ गया। हमने क्या किया, हमको क्या निकालना था, a2 निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। तो a क्या है, देखिए a2 अगर निकालना है तो a प्लस डी हो जाएगा। तो a क्या है हमारा 2, और 2 डिफरेंस कितना था 12, तो ये आ गया 14। ईजी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ इसमें करना है बस। ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड में अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सेकंड थर्ड आपके लिए होमवर्क से। चलिए सेकंड बता देता हूँ मैं आपको, इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये 13 है, ये 3 है, और ये क्या है 3। यहाँ पे आपको 3 गिवन है। ठीक है, आपको ये दोनों टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टर्म और ये। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा था उससे रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल वो बताया था। मैंने कहा सेकेंड टर्म है मेरा a2 इक्वल्स टू 13, और फोर्थ टर्म है मेरा 3। फोर्थ टर्म है मेरा 3। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 13। तो ये आ जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 13, और ये मेरा आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। a इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस डी, यहाँ पे पुट करेंगे 13 माइनस डी प्लस 3d
इक्वल्स टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 2d इक्वल्स टू 3, तो 2d इक्वल्स टू -10, d इक्वल्स टू -5। डिफरेंस आ रहा है -5 का, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है -5 का। अब देखिए अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए, देखिए A2 आपको क्या गिवन है, मैं आपको बता रहा हूँ। A इक्वल्स टू क्या है 13 माइनस डी है यहाँ से, तो डी की वैल्यू कितनी आई -5, तो यहाँ पे पुट करोगे जब आप -5 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 18 है। और हमको अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 18 और 2 इंटू डिफरेंस कितने का था -5 का, तो ये 18 -10 ये कितना आ जाएगा 8, तो ये हमारा टर्म आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया 18, 13, 8 एंड 3। देखिए कॉम माइनस हो रहा है, 13 -18 -5, 8 -18 -5, कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 18 और थर्ड टर्म 8, ठीक है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है, ओके। ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो नहीं बनेगा तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। बोला 3, 8, 13 और 18 में कौन सा टर्म 78 होगा, आपको बताना है कि 78 कौन सा टर्म है। तो अभी हमको तो ये तो पता नहीं कि 78 कौन सा टर्म है, तो हम अभी लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 78, ठीक है। हमको अभी पता नहीं कि 78 कौन सा टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 78। तो हमने यहाँ क्या किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट किया, तो ये आ गया 78। तो अब देखिए a क्या है 3, n आपको पता नहीं तो आप n-1 करोगे, d आपको पता है 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, जो कि 78। तो n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 5 इधर जाके डिवाइड होगा 75/5, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 से 25। तो n कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो इसमें 16 टर्म क्या है 78 है, 16 टर्म क्या है 78। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, ये फोर्थ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये क्वेश्चन सेम है, देखिए आप an 205 रखोगे तो आपको n मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म और d डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको आपको सेम इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। an है 205, an क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स 205, a है 7, n हमको फाइंड करना है, d कितना है 13 - 7 दैट इज 6 इक्वल्स टू 205, n-1 इंटू 6 इक्वल्स टू 198, n-1 इक्वल्स टू 6 3 18, 6 3 18 n इक्वल्स टू 34। तो सेकंड क्वेश्चन इसका आपका होमवर्क है, फिफ्थ का सॉल्व करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है चेक वेदर -150, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। पूछो क्या -150 किसी का टर्म हो सकता है क्या इसमें से, मतलब -150 सीरीज में आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो n अगर कोई अगर आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है, फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, फ्रैक्शन में नहीं दे रहा है कोई आपको अगर वैल्यू, तो फिर n हमारा पॉसिबल हो जाएगा, या फिर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो फिर वो कंडीशन होगी कि हाँ ये हो सकता है पॉसिबल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके, सोल्यूशन 6 हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ सीरीज क्या दी हुई है हमें 11 8 फिर है 5, इस तरह हमको क्या दी हुई है सीरीज दी हुई है। -105 आपको चेक करना है कि इस सीरीज में है क्या, सॉरी -150। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, देखिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला, a निकाला,
ए कितना है 11, डी कितना आएगा 8 माइनस 11 दैट इज -3। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपसे पूछा है 1 माइनस 150, आपने माइनस 150 यहाँ पुट कर दिए, फर्स्ट टर्म पुट कर दिए, एन आपको पता नहीं है अभी आप एन ही रहने दोगे और यहाँ पे -3। ये 11 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -161 इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ से ही क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो 161/3 आएगा n माइनस 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है, या इसको जब आप सॉल्व करो तो डेसिमल में आ रहा है, तो n कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, इसीलिए इसकी कंडीशन क्या होगी, नो। n कोई फिक्स्ड वैल्यू आपको देगा, फ्रैक्शन में नहीं देगा, तो उसका आंसर क्या होगा, नो। 6 वाले का आंसर क्या होगा, नो। 7th वाला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब ये देखिए एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन था अभी जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। 7th वाला 31st टर्म आपको फाइंड करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करना है हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म क्या है 38, तो A11 इक्वल्स टू 38 और 16th टर्म है 73, 16th टर्म क्या है 73। तो यहाँ पे A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 और यहाँ पे A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। मैं डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होगा, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी 10D हो जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 10D, ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 38 माइनस 10D प्लस 15D इक्वल्स टू 73। तो ये हो जाएगा 38 प्लस 5D इक्वल्स टू 73, तो 5D यहाँ से आ जाएगा 73 माइनस 38, तो 5D कितना आ जाएगा 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 7, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा 7। यहाँ पे पुट करेंगे D की वैल्यू, तो A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 माइनस 10 इंटू 7, A कितना आ रहा है 38 माइनस 70 दैट इज A इक्वल्स टू 32 माइनस 32, A इक्वल्स टू माइनस 32। तो D आ गया हमारा 7 पुट करने पे, A इक्वल्स टू कितना गया -32। अब यहाँ पे देखिए A माइनस 32 और D कितना 7, तो आपको क्या निकालना था, A31 निकालना था, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है -32, n कितना है 31, तो 31 माइनस 1 और D कितना है 7, तो ये होगा -32 प्लस 30 इंटू 7 दैट इज़ -32 प्लस 210, ये कितना आ जाएगा 178। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 31 टर्म कौन सा 178। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी है हमारी, वो कितने की टर्म्स से कंसिस्ट कर रही है 50 टर्म्स की, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29th टर्म। तो आपसे बोल रही ए पी जो है वो 50 टर्म्स कंसिस्ट कर रही है, जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 यानी A3 दिया हुआ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। तो कोई ए पी में अगर 50 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म 50 तो होगा, तो A50 आपको कितना दिया है 106। आपको फाइंड क्या करना है 29th टर्म्स। 29th टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, फाइंड 31st टर्म, यहाँ पे 29 क्वेश्चन, लास्ट टर्म भी दिया आपको दिया हुआ 50, A50 कर लीजिएगा, A3 कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 9th क्वेश्चन इज द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड विच टर्म ऑफ AP इज 0। आपसे पूछा कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप A3 इक्वल करोगे 4 के और A9 इक्वल करोगे -8 के, तो यहाँ पे आपको A और D की वैल्यू मिलेगी। तो उसके बाद आप क्या करना है AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो AN आपसे पूछ रहा है 0, तो 0 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेगा, A और D की वैल्यू पुट करेगा, nth टर्म आपको n पता चल जाएगा जो कौन सा होगा टर्म होगा। तो 9 तक आपको करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे 10th से क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगा।